वो उसके सामने जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइवेट सेक्टर की क्या है, उसकी खुद की क्या है, और एक प्रेशर होता है फैमिली का, पैसे बना के लाओ, पैसे लेकर आओ, और इतनी बेरोजगारी है। इस सारे सिनेरियो में इस वक्त जब हम खड़े में 21वीं सेंचुरी में इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है, नौजवान को क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि जहाँ लोगों के लिए काम करने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा हों, प्राइवेट सेक्टर में भी हों और पब्लिक सेक्टर में भी जो हैं वो हों, ताकि लोगों को जो है वो अपनी बेसिक नीड के लिए जो है वो रोज़गार हासिल हो सके। और बच्चों को चाहिए कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि जब अपनी वो स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्हमाक से सीरियसली जो है वो इल्म को हासिल करें, ताकि उस इल्म को फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। और डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो फिर ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना जो है वो आसान होगा। मुआशरे को चाहिए कि वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को और वेल्थ क्रिएशन के इक़दामात को जो है वो अप्रिशिएट करे और उसको इनकरेज करे, क्योंकि हर शख्स में ये होना चाहिए कि मैं काम करके अपने लिए भी जो है रोज़गार कमाऊंगा और मैं मुल्क के लिए जो है वो अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूशन करूंगा, बेहतर से बेहतर जो है वो काम करूंगा। मैं अगर कोई इस प्रोडक्शन यूनिट में हूँ तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो बनाने में कंट्रीब्यूट करूं। मैं जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके, उनका एहतराम करके मैं काम करूं और एक अच्छा डिसिप्लिन जो है वो ग्रुप और कौम के तौर पर हम इमर्ज हों। तो ये हमने बहुत सारी ऐसी कौमें देखी हैं कि जो बेशक उनमें कोई हमसे बहुत ज़्यादा वो अक्लमंद और स्मार्ट नहीं है, लेकिन उनमें एक सिस्टम मौजूद है, आपस में जो है उनमें यूनिटी है, यूनिटी ऑफ पर्पज़ है। उनको पता है कि हमें क्या जो है वो करना है, उनके मौके हुकूमत ने जो है उनको दिए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि यंग लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रोवाइड करें और ऐसे जगहों पे जाएं, ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, इनके अंदर जो है वो काफ़ी आईटी का जो है वो शोबा है कि जिसके अंदर जो है बहुत सारा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती है। फिर इसके बाद ऐसी आपस के अंदर जो है वो सोसाइटीज़ होनी चाहिए कि जो उन लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो है ऐसी इस किस्म की स्ट्रेटजीज़ बनाएं कि वो उनके लिए क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल करें कि वो आके मसरूफ़ हो जाएं और मसरूफ़ होकर उसकी जो है वो बेहतर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैं समझता हूँ चीज़ें पाकिस्तान में उस शोबे में बेहतर हो रही हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत है। आपने जिक्र किया कंस्ट्रक्शन के शोबे का, जो हम इंडस्ट्री बनी ही इस दौर के अंदर है, एक पैकेज मिल गया, अब हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब ये अलग मामला है कि 18वीं तरमीम की वजह से कराची और सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है और फेडरेशन के और जो इलाके हैं वहाँ पर पंजाब में किस तरह से काम है। आप ओवरऑल सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी को? और फिर इमरान खान कहते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, इकॉनमी चल रही है, तेज़ी से हो रही है, लेकिन इसकी तमाम चीज़ों के बावजूद सस्ता घर लोगों के पास नहीं है। सस्ता घर का चीज़ें महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो रही है, हुकूमत की जो होना चाहिए मैनेजमेंट वो शायद वीक है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही है। जी फैसल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है वो अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इस वक्त 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है और हर साल जो है वो 4-5 लाख की शॉर्टेज जो है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। आपने ये देखा होगा कि इवन ये इस महंगाई के बावजूद आप अगर कोई भी घर की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बड़ा सुखी रहता है और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ हाउसेस जो है इज़ मच हायर देन इंटरेस्ट रेट। तो आपने कभी भी आपने देखा होगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिसने घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि यार मैंने इतने में लिया था, आज इतना हो गया। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। दुनिया भर में डेवलपमेंट में तो जाहिर है वो अपनी इक्विटी 10-20% इक्विटी डालते हैं, बाकी 80% जो है वो
बैंक का लॉन्ग टर्म 20 साल का 25 साल का जो है उनको लोन अवेलेबल, ये चीज़ अब पाकिस्तान में जो है अवेलेबल हो गई है। इसको जो है वो स्टेट बैंक की स्टीयरिंग कमेटी एवरी फोर्टनाइट मॉनिटर करती है कि ख़ास तौर पे इसमें जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो छोटे लोग हैं उनके लिए जो है इसकी अवेलेबिलिटी आसान बनाई जाए, और फिर आम लोगों के लिए, डेवलपर्स के लिए, इनके लिए भी जो है फाइनेंसिस। बैंक को तो पहले ट्रेनिंग कराए, बैंक तो दे ही नहीं रहे। नहीं, अब देना शुरू किया है। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि नंबर्स, कोई लो कॉस्ट हाउसिंग एप्लीकेशन जो है 1,57,000 के करीब एप्लीकेशंस आई, सॉरी 151 अरब रुपए की जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से जो है वो 51 अरब की एप्लीकेशन बैंकों ने मंजूर की है। अच्छा। और ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात करते हैं तो ये 35 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के दरमियान के सारे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी जो है ये अच्छी चीज़ हो रही है। वो ये ज़्यादा जो है वो फिर ये है कि बहुत सारी और जो है वो मराद दी गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि रीट्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि आम लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, और इससे रिलेटेड बहुत सारी और इक़दाम जो है वो भी किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आए और लोगों के लिए घर ख़रीदना आसान हो जाए। क्योंकि ये घर का, छोटे जो घर हैं उसका कैलकुलेशन इस तरह करने की कोशिश की गई है कि अगर एक शख्स जो है वो 10-20% इक्विटी दे देता है तो बाकी 80% उससे 20 साल 25 साल में उन किराए के बराबर की इंस्टॉलमेंट में जो है वो हो जाए, ताकि वो सिर्फ ये 20% दे और बाकी 80% किराया देता रहे, घर उसका जो है वो हो जाएगा। तो इस चीज़, अब ये चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है, और इसको भी जो है वो लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ है इसमें, और ज़्यादा बैंक भी कर रहे हैं इसके अंदर, बट मज़ीद बैंकों को जो है वो फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।